माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5 मैथ्स का एक वर्कशीट या वर्कबुक चैप्टर नंबर 10 का सिमेट्रिकल डिजाइन। चैप्टर नेम इज सिमेट्रिकल डिजाइंस। तो चैप्टर 10 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। सारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए आज इसका वर्कशीट करते हैं ताकि और अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे ये सारा चीज। तो पहले आप क्वेश्चन दे के पॉज कर दीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। The letters dash dash and अच्छा 4 letters has both vertical and horizontal lines of symmetry. Letters मतलब अल्फाबेट। कौन सा अल्फाबेट में both vertical and horizontal lines of symmetry है? आपको ये याद रखना होगा H I O and X। कैसा है? वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। सब में मतलब यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये साइड दोनों आइडेंटिकल हाफ से, यहाँ से कट करेंगे ये दोनों भी आइडेंटिकल हाफ से। तो ये दोनों का ये चारों लेटर का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो चलिए लिख लेते हैं H I O and X। A shape that looks the same after half turn has dash symmetry। जो टर्निंग के बाद सिमेट्रिक रहता है, सेम रहता है, उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री जो हाफ टर्न या 1/4 टर्न ऐसे में जो सेम दिखाई देता है तो वो है 3/4 टर्न। ऐसे इसको बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री। और ये जो ऊपर हम लोग देखे दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रहता है, ये है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। दो टाइप का सिमेट्री हम लोग अभी तक पढ़े हैं। एक है रिफ्लेक्शन जो कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रहता है, या मिरर रखने से मिरर में उसका सेम रिफ्लेक्ट होता है, देन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और ये है रोटेशनल सिमेट्री जो टर्निंग के बाद सेम रहता है, तो इसको बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री। द डिजिट और डिजिट्स हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। एक ही डिजिट है जिसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, मतलब मिरर अगर रखेंगे या तो से हाफ करेंगे तो सेम है, तो दिस हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। रोटेट करने के बाद 3 कैसे हो जाएगा? अगर हाफ 1/4 रोटेट करोगे तो ऐसे होगा, ये 1/4। और ये हाफ टर्न करने के बाद ये हाफ टर्न में ऐसे होगा, फिर 3/4 में ऐसे होगा। तो ये इसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ओनली रिफ्लेक्शन सिमेट्री। वो भी एक ही है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन सिमेट्री। A regular 5-pointed star looks the same after every 5 पॉइंटर, जिसका 5 पॉइंट होगा आफ्टर ऐसे ऐसे 3 4 5। अगर ये यहाँ पर है, यहाँ पर आने से फिर सेम होगा, यहाँ पर आने से सेम होगा, यहाँ पर आने से सेम होगा। तो कितना टर्न? ये 1/5 टर्न। ओके, टोटल टर्न को कितना पार्ट में डिवाइड हुआ? 5 पार्ट में। तो एक टर्न कितना हुआ? 1/5। ये सब 1/5 टर्न है। 1/5 टर्न के बाद क्योंकि ये 5 पॉइंटेड स्टार है तो इसको लिखेंगे 1/5 टर्न। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल। सर्कल में कितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? देखो सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से देखो ये दो आइडेंटिकल होंगे, यहाँ से आइडेंटिकल, यहाँ से आइडेंटिकल, यहाँ से आइडेंटिकल, यहाँ से, मतलब इनफाइनाइट, मतलब उसका कोई नंबर नहीं है। सर्कल जीरो या ओ का या सर्कल का इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। कहीं से भी आप करोगे, यहाँ से करो ये आइडेंटिकल, यहाँ से करो आइडेंटिकल, तो कहीं से भी करो तो नंबर ऑफ लाइन्स फाइनाइट नहीं है, कोई काउंट करके हम लोग नहीं लिख सकते, ये इनफाइनाइट है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। और लेटर ए हैज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये है लेटर ए और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे रहता है। दोनों पार्ट सेम है क्या? आप करके देख लो, कोई भी चीज को आप करके देखोगे तो पता चलेगा। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज फॉल्स। और स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर का ये है और ये, तो कितना हुआ? ये 1 2 3 4, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये वो एक लाइन है तो दो आइडेंटिकल हाफ है, और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फिर कॉर्नर से भी करोगे वो भी सेम है। सो स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यस, ट्रू। द डिजिट 3 हैज रोटेशनल सिमेट्री। अभी हम लोग करके देखे थे, नहीं ये है फॉल्स, ओनली रिफ्लेक्शन सिमेट्री। द लेटर एस हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एस को अगर टर्न करोगे क्या वो सेम होगा? करके देखो। रोटेशनल मतलब सॉरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन मतलब एस ऐसे लिखे, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी सेम नहीं है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द नंबर 808 हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यस, दिस इज ट्रू।
808 ऐसे अगर रहेगा और मिरर आप रखोगे तो इधर भी ऐसे ही दिखाई देगा, या इस साइड भी मिरर रखोगे तभी भी ये दिखाई देगा। तो दिस इज ट्रू। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री को हम लोग मिरर इमेज भी बोलते हैं, मिरर सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री या रिफ्लेक्शन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which letter has only one line of symmetry? देखो H का दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। E का, E सबका करके देखते हैं, O और X। O को तो अभी हम लोग देखे थे, इनफाइनाइट है, कहीं से भी करो। X का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो है, और E का यहाँ से करोगे सेम है, बट वर्टिकल करोगे तो सेम नहीं है, ये दो आइडेंटिकल हाफ्स नहीं है। तो E का ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। व्हिच शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री इन हाफ टर्न? हाफ टर्न मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब ये शेप यहाँ आ जाएगा। तो ये है 1/4 टर्न, ये हाफ टर्न, ये 3/4। तो यहाँ तक आने से कौन सा शेप सेम दिखाई देगा? रोटेशनल सिमेट्री इन हाफ टर्न। देखो ये अगर हाफ टर्न करके आएगा, ये ऐसे ही ट्राइंगल रहेगा, ये ट्राइंगल ऐसे ही रहेगा, और ये ट्राइंगल ऊपर चला जाएगा, और स्क्वायर दोनों सेम रहेगा। तो ये तो है एक शेप है, ठीक है। ये ये क्यों नहीं होगा? देखो तीन है ट्राइंगल, जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्राइंगल, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, जो कि इसके साथ सेम नहीं है, तो इसको ये नहीं होगा। इसको भी हाफ टर्न करके स्क्वायर स्क्वायर सेम होगा, यहाँ पर जब आएगा नीचे भी स्क्वायर, ऊपर भी, ये जो शेप का देखो नीचे स्क्वायर होगा, ऊपर स्क्वायर होगा, और ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इधर आ जाएगा, और ये ट्राइंगल इधर आ जाएगा। तो क्या ये इस इमेज के साथ सेम हो रहा है? नहीं, देखो ट्राइंगल मिसमैच हो रहा है, ये दोनों ट्राइंगल मिसमैच हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और ये भी देखो, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इधर ऐसे दिखाई देगा, और ऊपर होगा ये वाला, जो कि इसके साथ मैच नहीं करेगा। देन ओनली दिस वन। Which digit has no symmetry at all? Which digit has no symmetry at all? जीरो। जीरो का तो और इसका पता है इनफाइनाइट है। 3 का एक हम लोग को मिले था हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और है 8, 8 का भी दो है सिमेट्री, यहाँ से करो या यहाँ से करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। बट 4 का जब हम लोग सिमेट्री ड्रॉ करने जाएंगे, अगर हॉरिजॉन्टल किए, हाफ किए, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। वर्टिकल भी अगर यहाँ से करेंगे, दो भी आइडेंटिकल नहीं है। तो कौन सा होगा आंसर? 4। What fraction of a burn, what fraction of a turn makes the letter X look identical? तो X कौन सा टर्न के बाद X आइडेंटिकल आइडेंटिकल दिखाई देता है? तो अगर ऐसे शेप है, तो ये शेप यहाँ आ जाएगा जब आइडेंटिकल दिखाई देगा, मतलब हाफ टर्न। Ria is cutting out letters for a poster. She folds a paper vertically and cuts half of the letter M. When she unfolds it, will the letter looks correct? फोल्ड करके रिया ऐसे पेपर फोल्ड की और एम का हाफ लिखी, मतलब और यहाँ से कट की। तो यहाँ से कट करने के बाद पेपर फोल्डिंग इस तरफ कौन सा चीज होगा? इस तरफ भी ऐसे एक पीस होगा, ये कट करने के बाद, और ये जो हम लोग बिफोर कटिंग किए थे। तो जब कट कर लेंगे उसी शेप में, तो हम लोग को क्या मिलेगा? लेटर एम। ये जो बैक साइड था, ये बैक साइड, और ये फ्रंट में हम लोग जो किए थे। तो जब आप ओपन करोगे सेम ऐसे ही मिलेगा। यस, इसका आंसर क्या होगा? यस। Which of the following letter has vertical line of symmetry? A, H, B, M। हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल ए को करके देखते हैं, फिर H, फिर B, फिर M। वर्टिकल ये है, तो कौन सा शेप आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है? दिस वन इज आइडेंटिकल, दिस वन इज आइडेंटिकल, दिस वन नॉट आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल हाफ्स नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो which of the following letters has a vertical lines of symmetry? B को छोड़ के सारे है, A, H and M। A, H, M। B का नहीं है। B का क्या होगा? B का होगा ऐसे, horizontal। यहाँ पर पूछा था vertical and this is horizontal। Which of the following alphabet cutouts can be made by just drawing half or quarter? Draw the line of symmetry। एक चीज आप याद रखो, जिसका ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो हाफ, उसको हाफ टर्न करके हाफ कट करना पड़ेगा, तो उसको लेटर मिल जाएगा। और जिसका दो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसे भी है ऐसे भी है, उसको 1/4, 1/4
ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 1 क्वार्टर ड्रॉ करो, तो जिसका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आपको 1/4 ड्रॉ करना है। अगर एक लाइन ऑफ है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों में से अगर कोई है, देन आपको यहाँ पर क्या टर्न करना होगा, क्या ड्रॉ करना होगा, हाफ ड्रॉ करना होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आप देख लो पहले किसका लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है। यहाँ पर इसका एक है, एम का एक वर्टिकल, यहाँ पर एच का एक ऐसा है, एक ऐसा है, और ए का वर्टिकल, बी का हॉरिजॉन्टल। तो जिसका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको 1/4 ड्रॉ करना होगा, और जिसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री है हाफ। मतलब आप क्या करोगे, पेपर को फोल्ड करके ऐसे, फोल्डिंग कहाँ पर कैसे होगा, ये वर्टिकल जिसका है तो वर्टिकली पेपर को ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे, और जिसका हॉरिजॉन्टल है उसको ऐसे फोल्ड करोगे। जैसे बी, बी को अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करना होगा। जब जब आप उसको कट करके ओपन करोगे ऐसे हो जाएगा। तो जिसका 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, उसको हाफ ड्रॉ करना होगा, जिसका 2 है उसको 1/4। तो देख लो, ये अच्छे से याद रखो। Which of the following letter in the English alphabet have both vertical and horizontal lines of symmetry? इसका आंसर है I, O and X। I का भी, O का तो इनफाइनाइट है, तो दोनों इससे होगा, दोनों साइड कट कर सकते हो, इसका भी है और इसका भी है। I, O and X। Which digits from 0 to 9 have rotational symmetry? कौन सा डिजिट का रोटेशनल सिमेट्री है? इसका होगा 108, 108। मतलब 1 को हाफ टर्न करोगे ऐसे है, अगर एक हाफ टर्न करोगे वो 1 होगा। 0, 0 को भी 1/4 टर्न करो या हाफ टर्न करो वो भी होगा। 8, 8 को भी हाफ टर्न, मतलब ये पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये टॉप वाला, ये बॉटम, जब आप टर्न करोगे तो भी वो 8 दिखाई देगा। टर्निंग के बाद जो सेम दिखाई देता है, आइडेंटिकल मिलता है स्टेप्स, देन दैट इज कॉल्ड रोटेशनल। और एक्सिस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या मिरर में जो देखने से सेम दिखाई देता है, देन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। A design looks same after a half turn. Does it have a rotational symmetry? If yes, what is the order of the rotation? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मतलब कितना बार रोटेशन करने के बाद सेम दिखाई देता है। मतलब जैसे देखो वहां पर अगर आप स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर का एक टर्न करो, फर्स्ट टर्न के बाद मतलब 1/4 टर्न के बाद, हाफ टर्न के बाद, 3/4 टर्न के बाद, और फुल टर्न के बाद, इसलिए उसका 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, तो इसका ऑर्डर होगा 4। तो कितना बार टर्न करने के बाद, ये उसका फर्स्ट टर्न था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितना बार टर्न करने के बाद अगर सेम सेम दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे तब सेम होगा, ये पूरा टर्न 3 बार टर्न करने से वो सेम दिखाई देगा। तो यहाँ से यहाँ मतलब ये 120 डिग्री, 120 डिग्री, 90 पूरा नहीं होगा, 90 से यहाँ पर आने से होगा सेम। तो इसको 3 बार 120 डिग्री में अगर टर्न करोगे तो ये सेम दिखाई देगा, तो इसका ऑर्डर होगा 3। Which of the following numbers has reflection symmetry? 11, अगर मिरर सामने रखोगे तो ये 11 ही दिखाई देगा। 88, इसका भी मिरर रखोगे तो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन 88 ही होगा। 69, 69 का नहीं होगा, 69 ऐसे ऐसे, तो 69 का नहीं है, बट 101 का भी होगा। अगर मिरर रख दोगे तो मिरर में 101 ही दिखाई देगा। तो 69 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, मतलब 11, 88 एंड 101। 11, 88, 101। If a shape looks same after every 1/4 turn, how many times will it match itself in full rotation? अच्छा, every 1/4 turn मतलब नीचे क्या है, 4 में से 1 टर्न, मतलब टोटल टर्न वो नीचे ही दिया हुआ है, नीचे ही। जैसे देखो हाफ टर्न में सेम होता है, मतलब कितना टर्न होता है, 2 टर्न। यहाँ पर 4 टर्न, 4 में से एक टर्न में सेम होता है, एवरी आउट ऑफ 4, एवरी 1 टर्न में वो सेम होता है, तो इसका क्या होगा, 4 टर्न्स।
अगर फ्रैक्शन में टर्निंग दिया हुआ है मतलब एवरी हाफ टर्न, एवरी 1/4 टर्न, तो एवरी 1/3 टर्न, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछेंगे तो आपको ये वाला डिनोमिनेटर को, ये वाला को दिखाना है, लिखना है। डज द डिजाइन हैव रोटेशनल सिमेट्री? इफ यस, एट विच टर्न विल द डिजाइन विल लुक सेम? यस, इट हैज रोटेशनल सिमेट्री। क्यों? आप देखो, ये ट्राइंगल जब यहाँ पर आ जाएगा सेम होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, और स्क्वायर ऐसे होगा, मतलब एक टर्न 1/4 में ऐसे होगा, बट 1/4 के बाद उसका शेप कैसे होगा? ऐसे, जो कि सेम नहीं है। स्क्वायर ऊपर आ गया, लेकिन ऊपर में हम लोग का ट्राइंगल है। फिर और एक ये 1/4 टर्न, फिर और एक टर्न के बाद ये ट्राइंगल नीचे आ जाएगा, सर्कल, फिर ऊपर ट्राइंगल, और इधर से स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये हो गया हाफ टर्न। तो एट विच टर्न द डिजाइन विल लुक सेम? हाफ टर्न, क्योंकि 1/4 मतलब क्या है? 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आने से तो ट्राइंगल इधर आ जाएगा, बट हम लोग को ट्राइंगल नीचे चाहिए, और एक टर्न डालना होगा, तो हाफ टर्न। हाफ टर्न मतलब ऐसे, ठीक है, एक बार ऐसे आने से सेम होगा, फिर ऐसे आने से सेम होगा, इसलिए बोलते हैं 2 टर्न, ये होगा हाफ टर्न। Below are images of some specific designs and a part of their print. Match each design to its correct print. अच्छा, ये फुल डिजाइन है और ये इसका पार्ट है, तो हम लोग को कौन सा डिजाइन का कौन सा पार्ट है, हम लोग को मतलब इसके पार्ट यहाँ पर कौन सा है, इसका वाला कौन सा है, हम लोग को मैच करना है। तो देखो, ये ट्राइंगल ट्राइंगल टाइप का है, तो इसका वाला कौन सा होगा? देखो, ये उसका लाइन अप सिमेट्री दिया हुआ है, ये सब इसका लाइन अप सिमेट्री, उसको देख के आप देखो किसका कितना लाइन अप सिमेट्री है। एक 5 पॉइंट स्टार है, तो उसका 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 3 4 5 6। तो हाँ हाँ, अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 4 का होगा ये, और बाकी 2 तो पता चल रहा है, 3 का बी और 2 का डी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर्स। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करना है इसमें, तो आपको क्या करना होगा, कहाँ से ड्रॉ करोगे, आपको सेम दिखाई, देखो एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ, आइडेंटिकल होना चाहिए, और एक ऐसे शेप दिया है, यहाँ से भी हो सकता है। ऐसे करके हम लोग को ड्रॉ करना है। एक देखो यहाँ पर, ये कॉर्नर से भी होगा, इसका भी वैसे ही है, सबका वैसे ड्रॉ करना होगा। देखो, ये सारा तो कॉर्नर से भी होगा, ऐसे ऐसे, बट ये जो नीचे ये शेप में यहाँ पर कैसे होगा वो देखना है। यहाँ पर इसका एक ही है, वर्टिकल, और यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे भी होगा, और इसका ये कॉर्नर से भी होगा, और इसका स्क्वायर के अंदर है, ये कॉर्नर से भी होगा, और इसका एक ही है, वर्टिकल। Thank you, my super kids. See you soon in my next video.